Hello viewers, welcome back to my channel. Today we will be discussing about verb. Verb is, yes, the word that expresses an action in the sentence. यस जो भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, किसी कार्य के होने का जो एक्शन होता है वो सेंटेंस में होता है, जो उसे हम वर्ब कहते हैं. ठीक है, जो भी एक्शन होता है. राइट नाउ जो एक्शन ऑफ द वर्ब है, इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर की, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके जी, दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, Riya plays football. Riya plays football. Here, this is the subject, and play is verb, and football is object. Clear? Now, verbs are basically of three types. Verb जो होते हैं वो three types के होते हैं. The first one is main verb, या इसे हम principal verb भी कह सकते हैं. That is the main verbs, or it is also known as principal verb. Second type का जो verb होता है वो होता है linking verb. Linking verbs. और थर्ड टाइप का जो हमारा वर्ब होता है दैट इज मॉडल वर्ब्स. राइट, मॉडल वर्ब्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब. मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, दे नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. दे नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. राइट, फॉर एग्जाम्पल, he asked a question. He asked a question. Here he क्या है? Subject. Yes, and ask is what? Verb. ठीक है, कोई काम का होना होता है, किसी कार्य का होने का, that is ask is action in this sentence. So ask is verb and a question is the object. Now इस सेंटेंस में ही आस्क, अगर एक क्वेश्चन को हटा दिया जाए, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, तो ही आस्क जो है इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आता. देयरफॉर हियर ए क्वेश्चन ऑब्जेक्ट जो है बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेकेंड एग्जाम्पल, वी कैन ऑल्सो टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक शी packed the bag. ठीक है, she packed the bag. she आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. packed वो कुछ काम कर रही है, कुछ पैक कर रही है, तो वो हो गया, एक्शन दिखा रहा है, तो ये क्या है? वर्ब है. यस, क्या पैक कर रही है? द बैग. सो द बैग ऑब्जेक्ट है. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए द बैग जो ऑब्जेक्ट है बिकम्स नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. क्लियर? तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है उसकी पूरे मीनिंग को क्लियर करने के लिए दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? सेकेंड वाले के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है उसमें क्या होता है? इन दिस इट डू नॉट required object.
इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग jumped. The dog jumped. Now the dog is subject and jumped is verb. Yes, इसके आगे ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? Because the whole meaning is clear in this. The dog jumped. The dog jumped. आगे ऑब्जेक्ट ना लगाओ तो भी ये इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट दिखा रहा है. राइट? फर्दर एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. द गर्ल smiles. The girl smiles or smiled. Now the girl subject हो गया और smiled आपका verb हो गया. Here also object is not necessary. Why? बिना ऑब्जेक्ट के ही इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा है और कंप्लीट है सेंटेंस. क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, यस, ऑब्जेक्ट ना भी लगाओ तो भी उसका मीनिंग है वो पूरा निकल के आता है. ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. क्लियर? फर्स्ट वाला वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज द मेन वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब. सेकेंड वाले के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब वो होते हैं विच इज यूज्ड टू जॉइन द सब्जेक्ट, विच इज यूज्ड टू जॉइन द सब्जेक्ट एंड subject complement and subject complement. Right? For example, subject और subject complement को जो join करते हैं ऐसे words को हम linking verbs कहते हैं. For example, we can say the mountains appear. The mountains appear dark in the evening. In the evening. Now, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माउंटेन. और माउंटेन के बारे में क्या बता रहा है कि इट बिकम्स डार्क इन द इवनिंग. यहाँ पर जो वर्ड है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कौन वर्ड ऐड कर रहा है? दैट इज अपीयर. मतलब ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करते हैं, ऐसे वर्ड्स लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है? नाउ लास्ट वन इज द मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. यस, फर्स्ट जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, जिनके बिना जो सेंटेंस होते हैं वो इनकम्प्लीट माने जाते हैं. फर्स्ट वन दैट इज हेल्पिंग वर्ब. इसमें बी के फॉर्म आते हैं. बी के जो फॉर्म होते हैं वो 5 होते हैं. दैट इज, एम, आर, वॉज और वर. क्लियर? सेकेंड जो है दैट इज मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है? इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? जैसे कैन, कुड. ये कौन से वर्ड हैं? ऑल मॉडल वर्ब्स. ऑल जो मॉडल में जो वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, यस, शैल, शुड. ठीक है? विल, वुड.